5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे ही चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, भारत इतिहास रच देगा। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन 2:35 पर चंद्रयान-3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया। इस बार भारत पूरी दुनिया को यह दिखा देगा कि भारत स्पेस रेस में भी सभी देशों के साथ सीना तान कर चल सकता है। आज हम आपको चंद्रयान के लॉन्च से लेकर उसके चंद्रमा पर लैंड होने तक पूरी जानकारी देंगे और इसमें लगी लागत के बारे में बताएं, ताकि आपको भी इस मिशन की पूरी जानकारी हो। हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और चंद्रयान-3 की पूरी जानकारी लीजिए। दोस्तों, आज तक चांद पर सिर्फ 3 ही देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। वह देश है अमेरिका, चाइना, रसिया। और चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और पूरा देश यह आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान-2 सफल हो जाएगा। मिशन के शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और 7 सितंबर को चंद्रयान-2 को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। सिर्फ चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर दूर हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल रह गए। इसरो ने इस असफलता से सीख ली और फिर से चंद्रमा पर मिशन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और अपनी गलती को सुधारने में इसरो को पूरे 4 साल लग गए और उन्होंने पहले से ज्यादा पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार कर लिया। इसरो के मिशन को देखकर यह माना जा रहा है कि यह मिशन सफल हो जाएगा। दोस्तों, 14 जुलाई दोपहर के 2:35 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 भी उसी रास्ते से भेजा जाएगा जिस रास्ते से चंद्रयान-2 को भेजा गया था और चंद्रयान-3 को भी दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया जाएगा जहां पर चंद्रयानों को उतारा जाने वाला था। चंद्रयान-3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑन ऑर्बिटल नहीं है। इस बार हम एक मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लैंडर और रोवर को चांद की ऑन ऑर्बिट तक ले जाएगा। वहां इसे चंद्रयान-2 के उस ऑन ऑर्बिट से कनेक्ट किया जाएगा जो 4 साल से चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। इसरो के इस मिशन से 3 मुख्य लक्ष्य है। पहला लक्ष्य चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी रिसर्च करना। आइए अब तीनों ऑब्जेक्टिव के बारे में विस्तार से जानते हैं। बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरीके लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग असफल मिशन की होती है, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग मिशन को सफल बना देती है। बात करें दूसरे लक्ष्य की, रोवर को चांद पर चलाना। बात करें इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। लैंडर लैंडिंग करते ही चांद की सतह पर रोवर को उतार देगा। इसमें कैमरे लगे हुए हैं जो चांद की सतह की इमेज क्लिक करके इसरो को भेज देगा और इस पर सोलर पैनल भी लगे हुए जो इसको चार्ज करते रहेगा और कम्युनिकेशन के लिए इसमें एंटीने भी लगे हुए हैं। इसका वजन करीब 27 किलो है। यह चांद की सतह का डाटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डाटा को ऑन ऑर्बिट में भेजेगा और फिर से डाटा इसरो के सेंटर पर आएगा। अब चांद पर तीसरे लक्ष्य की बात करें। चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां पर आज तक किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंड नहीं किया। यहां पर लैंडर और रोवर मिलकर चंद्रमा के तापमान की रिसर्च करेंगे और चांद पर होने वाली भूकंप घटनाओं की जांच करेंगे। साथ ही यह चांद मौजूद गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। कुल मिलाकर इसरो चांद पर मौजूद वह डाटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने में एक और कदम आगे ले जाएगा। दोस्तों, चांद पर चंद्रयान-3 का लैंडर 8 लूनर दिन तक रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिनों के बराबर होगा, जिसके बाद उसे फिर से उड़ान भरकर ऑन ऑर्बिटल के पास आना है। इस मिशन का बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है। यह बजट पिछले महीने के रिलीज हुई मूवी आदिपुरुष के बजट से भी कम है। इतने कम बजट में चांद पर जाकर मिशन को अंजाम देना वाकई काबिले तारीफ होगा। चंद्रयान का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। इसमें मॉड्यूल 2148 किलोग्राम और लैंडर 1752 किलोग्राम है। चलो दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान-3 पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक सफर कैसे तय करेगा। चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने अपने LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया। यह मिशन LVM से शुरू हो गया। ऊपर पहुंचकर इसके बाजू में लगे S-200 रॉकेट अलग हो गए। रॉकेट का दूसरा हिस्सा भी स्पेस में पहुंचकर अलग हो जाएगा। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा जो चंद्रयान-3 को चांद तक ले जाएगा। फिर यह स्पेसक्राफ्ट धरती के कई चक्कर लगाता हुआ
पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एक ऑन ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा और कुछ देर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर होकर चंद्रमा के परिक्रमा करने लगेगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही लैंडर को प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग कर चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा। चांद की सतह के नजदीक पहुंचती ही इसमें लगे बलून ON कर दी जाएगी ताकि इसकी रफ्तार को कम किया जा सके और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और यह लैंडिंग 23 या 24 अगस्त को कराई जाएगी। ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।